हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल एट फ्यूचर्स इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम बात करेंगे आज मैथ्स के एक बेहतरीन टॉपिक की और आप सबका स्वागत करता हूं मैं। आप ये वीडियो चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं या किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या हमारे एप्लीकेशन पे, आप सबका स्वागत। और पहले से मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार लगातार हमें मिल रहा है। हमारी पूरी टीम बहुत ही एक्साइटेड हो गई आप तक बहुत सारा फ्री कंटेंट और बेहतरीन चीजें आप तक लेके आ रही है। और हमारी पूरी की पूरी मैनेजमेंट टीम लगातार लगी हुई है आपके लिए बेहतरीन कंटेंट तैयार करने के लिए। इतना उत्साहित हैं, इतना ज़्यादा मोटिवेटेड हैं क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का रेस्पेक्ट मिलता है, तो उससे हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। और अब इसके बाद जब रिजल्ट आता है किसी बच्चों का तो चार चांद लग जाते हैं किसी टीचर की मेहनत पे, और उन्हें बड़ा प्राउड फील होता है एज अ टीचर, एज अ टीम। तो अभी आरआईएमसी का रिजल्ट आया और उसमें हमारे 3 बच्चों ने रिटर्न एग्जाम क्लियर किया। पिछले साल हमने जून 2022 में फर्स्ट टाइम आरआईएमसी पे काम करना स्टार्ट किया, 6 बच्चों के साथ काम करना स्टार्ट किया था, 3 बच्चे हमारे सिलेक्ट हो गए। और ये हमारे लिए किसी मिरेकल से कम नहीं था। और हम लोग इतना अभी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि अभी यदि हमें स्टूडेंट मिल जाए तो हम लोग उसके साथ अभी आने वाले 45 डेज में भी काम कर सकते हैं। अभी हमारे पास आरआईएमसी में ऑनलाइन ऑफलाइन काफ़ी सारे बच्चे रजिस्टर्ड हैं और बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं और उन तक हम लोग बेहतरीन कंटेंट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में हम लोग सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल के बहुत सारे बच्चों के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन काम कर रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है। तो आज बात करेंगे बहुत बेहतरीन टॉपिक की। टॉपिक का नाम है एवरेज। और एवरेज टॉपिक में देखिए बच्चों क्या है, एवरेज टॉपिक को हमें जानना है, पहले समझना है कि एवरेज होता क्या है। एवरेज का मीन्स सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है कि एवरेज का फॉर्मूला होता है बच्चों, सम ऑफ द डेटा अपॉन नंबर्स ऑफ द डेटा, नंबर्स ऑफ द डेटा। सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ना है आपको, सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है कि एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द डेटा अपॉन नंबर्स ऑफ द डेटा। इतना सा फॉर्मूला पढ़ना है और कोई फॉर्मूला मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, बस आपको इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द घूमना है, इसी फॉर्मूले को ढंग से समझना है, इसी फॉर्मूले को फील करना है जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें। और क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन के नेचर को समझना है, क्वेश्चन के अंदर आपको देखना है क्या पूछा जा रहा है। ये डिसीजन आपको विद इन 10 सेकंड लेना होता है, तभी आप एवरेज जैसे टॉपिक के क्वेश्चन को सही ढंग से बना पाते हैं और अपना टाइम बचा पाते हैं। देखिए सैनिक स्कूल है, चाहे मिलिट्री स्कूल है, चाहे नवोदय है या आरआईएमसी है, एक बात सब में कॉमन है कि क्वेश्चन को सही बनाना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन को टाइम रहते बनाना, दैट्स मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि समय का बहुत बड़ा खेल है। सारे एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ में वो तरीके भी सीखेंगे कि कैसे कम समय में हम लोग एकदम राइट आंसर तक पहुंच पाए। चलिए बात करेंगे हम लोग आज, क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलिए हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा। A cricketer has an average of 28 runs in a 24 innings। यानी एक क्रिकेटर है जिसने 24 इनिंग्स खेली और उसका एवरेज कितना है 28। इसका मतलब मोटा मोटा ये समझिए कि 24 इनिंग खेली, 24 इनिंग्स खेली, तो लगभग हर एक इनिंग में 28 उसके जो रन है उसने बना रखे हैं। हो सकता है उसने किसी इनिंग में ज्यादा किसी में कम, बट एवरेज कितना है 28। आगे क्या बोल रहा है ये, हाउ मेनी रन्स must be scored in a 25th inning to make the average of 29। ये क्या बोल रहा है कि 25th वाली इनिंग में कितने रन बनाए कि उसका एवरेज कितना हो जाए 29। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पहले पूरा प्रोसेस से करते हैं, बाद में इसका कुछ और देखेंगे। देखिए मैं बात कर रहा हूं एवरेज का फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मेट में एस अपॉन एन लिखता हूं मैं, सम ऑफ द डेटा अपॉन बी नंबर ऑफ द डेटा। एवरेज कितना है सर 28 एवरेज है किनका, द 24 इनिंग्स का सम। और सम कितना है ये पता नहीं है हमें, यानी इसको मैंने ये डेटा को लिख दिया 28 रन बनाए हैं कितनी इनिंग्स में 24 इनिंग्स में, और ये फॉर्मूले में लिख दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहां से इसको मल्टीप्लाई कर लूंगा, 28 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, 8 4 जा 32, कैरी विद 3 8, और ये कितना हो गया 112। करेंगे 16 कैरी विद 1 और कितना आ गया 5 2 7 और 6, यानी इनका सम कितना आ गया 276 सम आ गया। इनका 24 इनिंग्स में टोटल रन कितने बना दिए उस क्रिकेटर ने 672। अब क्या बात कर रहे हैं कि सर वो चाहता है कि उसका एवरेज 29 हो जाए।
तो उसको एक इनिंग और खेलना पड़ेगा, तो उसको 25 इनिंग खिला देते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे सम क्या आएगा, 29 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 से, सम आ जाएगा 25 9 जा होता है 225। 25 का टेबल तो आपके दिमाग में होना चाहिए, 25 का टेबल के दिमाग में होना चाहिए। 25 9 जा कितना होता है 225। कैरी कितना होगा यहाँ पे 225 कैरी 22, और 25 2 जा कितना हो गया 50, 50 और 22 कितना हो गया 70। 25 नहीं सोचना आपको, 22 सोचना है। 72 है ना, 72 हो गया इज इक्वल्स टू एस। ये क्या है सर, ये सम है 25 इनिंग्स का, ये सम है 24 इनिंग्स का। इसका मतलब यदि मैं इनका डिफरेंस देख लूं तो मेरे पास वो रन्स आ जाएंगे जिसमें वो खिलाड़ी 25th वाली इनिंग में बनाएगा रन। तो मुझे क्या करना है, 725 में से माइनस क्या करना है 672। 3 में से 2 गया, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 7 जाएगा नहीं, कैरी ले लेंगे, कितना बचेगा 5, और यहाँ क्या बचेगा बच्चों 0। यानी उसको टोटल रन कितना बनाना पड़ेगा 53 बनाना पड़ेगा, रन बनाना पड़ेगा 53। यानी 25वीं इनिंग में 25वीं इनिंग में कितने रन बनाने पड़ेंगे उसको 53, तभी जाकर के वो स्कोर कर पाएगा कितने रन, एवरेज बना पाएगा 29 का। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। पेपर में ये तरीका बेस्ट है। इसके अलावा यदि आपने एवरेज पे काम कर रखा है तो एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, वो थोड़ा सा यदि आपको ये आता है तो कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इसे ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं, इसको ट्रिक बोल सकते हैं, छोटा मोटा। वैसे ट्रिक व्रिक नाम पे मैं विश्वास नहीं रखता, मुझे तो ट्रेडिशनल मेथड बढ़िया से आता है, उसको कॉन्सेप्ट को बढ़िया से अपन सीखते हैं, और उसी को यदि आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो कुछ चीजें दिमाग में बन जाती है। देखिए मैं कैसे बता रहा हूं आपको। देखो भाई, जब वो 25th में इनिंग खेलेगा तब उसको 28 रन तो बनाने ही पड़ेंगे। हाँ सर बनाने ही पड़ेंगे, 28 रन तो बनाने ही पड़ेंगे, तभी तो एवरेज क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा। 24 इनिंग में कितने रन है 28 रन है पर इनिंग, एवरेज बन रहा है। 25वीं इनिंग खेला और इसने वापस से 25वीं इनिंग में 28 रन बना दिए, तो 25 इनिंग का एवरेज कितना हो जाता 28 ही रहता, चेंज नहीं होता। क्लियर। अब उसको क्या करना है, एक से एवरेज बढ़ाना है, एक से बढ़ाना ना भाई, 28 रन से क्या करना है 29 रन बनाना है उसको। तो क्या करेगा 25 इनिंग में एक एक रन एक्स्ट्रा करना है, 25 इसमें ऐड कर दो, आपका आंसर आ गया 53। कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, राइट आंसर ऐसे आ जाता है। आप चाहें, आपको समझ में आए, चीजों को बढ़िया ढंग से कर सकते हैं कि भाई ये 28 रन था 24 इनिंग्स का, यदि 25वीं इनिंग में यदि 28 रन ही बनाता तो एवरेज बढ़ता नहीं, एवरेज बढ़ाना है, किससे बढ़ाना है, एक से बढ़ाना है। कितनी इनिंग्स का 24 इनिंग ईयर, एक इनिंग जो खेलेगा टोटल 25 इनिंग्स का, तो डायरेक्ट 25 इसमें ऐड कर दो, राइट आंसर कम्स दैट इज 53। अभी कब जिन बच्चों को समझ में आया होगा, जिन बच्चों को ओरिजिनल कॉन्सेप्ट समझ में आया हुआ है। अगला क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। वैसे तो स्क्वायर रूट टॉपिक का है, लेकिन फिर भी इसमें आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर रूट निकालने का गजब का तरीका देखो, जैसे ही लास्ट में 5 देख लो आप, जैसे ही लास्ट में 5 देख लो तो आपको मुस्कुराना है, क्योंकि 5 वाले का बहुत इजी से निकलता है। आप इसको स्प्लिट कर लो ऐसे दो हिस्सों में, दो हिस्सों में बांट लिया आपने। आपको पता है कि इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट 5, तो लास्ट में 5 आएगा, देखो सब जगह 5 है। फिर आप देखो कि ये, इसको तोड़िए आप, 56 कब आता है सर, 7 इंटू 8 आता है, 7 मल्टीप्लाई विद 8 आता है। तो ये कैसे आया 7 मल्टीप्लाई विद 8, तो आपको क्या करना है, छोटे वाले डिजिट को यहां लिख लेना, आंसर आ गया 75। आप बोलेंगे क्या किया, ये देखिए मैं आपको बताता हूं, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर करना हो तो कैसे करते हैं, जिसमें लास्ट में 5 हो। बहुत इजी सा ट्रिक है, देखो जिनके लास्ट में 5 हो, कि जैसे 15 लिखा हुआ है, इसका आपको स्क्वायर करना है, तो देखिए 5 है तो लास्ट में 25 तो आएगा कंफर्म। अब 1 को इसके अगले नंबर 1 को, जैसे अगला नंबर कौन है 2, मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, ये आ गया 225। अब आपको मल्टीप्लाई करना है मान लीजिए 35 को, तो 35 का स्क्वायर निकालना है, क्या करोगे आप, 5 का स्क्वायर 25, 3 का अगला नंबर कौन
4, 3 4 जा कितना हो गया 12, आंसर आ गया। आपको निकालना मान लीजिए 85 का, तो क्या करोगे आप 25 और 8 का अगला नंबर कौन 9, 8 9 जा 72। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, बहुत इजी तरीके से चीजों को लर्न कर सकते हो और इसका आंसर आप देखते ही विद इन अ सेकंड बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन से भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ, इसका अपने को स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, मुझे लग रहा है ये स्क्वायर रूट के क्वेश्चन यहाँ पे कैसे आ गए, कुछ क्वेश्चन इसमें आगे थे बाय मिस्टेक, कोई बात नहीं, वो स्क्वायर रूट वाला टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ देखिए इसकी बात करते हैं। द एवरेज marks obtained by the 7 student in a group, that is 2 to 6 mark. If the marks obtained by the 6 of them is this respectively, then find the marks obtained the 7th student. यानी 7 बच्चों का एवरेज क्या है 2 to 7। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम बाई नंबर। एवरेज कितना है 2 to 6, सम निकालना है कितने बच्चों का 7 बच्चों का, इधर लाके मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 2 6 को मल्टीप्लाई करो 7 से, 7 6 जा 42, कैरी विद 4, 7 2 जा 14, 14 और 4 कितना हो गया 18, कैरी विद 1, 14 1 कितना हो गया 15। यानी इनका सम कितना आ गया 1582। ये सम आ गया किनका, 7 बच्चों के टोटल मार्क्स का सम आ गया कितना 1582, कितना 1582। अब मुझे पता है कि 6 बच्चों का तो मार्क्स दे ही रखा है, तो इनको ऐड कर लो 340 180 260 56 275 और 307। अब इनका क्या करना है सम, इनका सम आएगा, मतलब ये 6 बच्चे हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 बच्चों का सम आ गया, ये 7 बच्चों का सम है, इसमें से माइनस करूंगा तो मुझे 7th बच्चे का मार्क्स पता लग जाएगा, कितना है ये 8, कैरी विद 1, 1 और 4 5, 5 और 8 कितना होता है 13, 13 और 6 कितना हो गया 19, 19 और 5 कितना हो गया 24, 24 और 7 कितना हो गया 24 में 7 ऐड करेंगे तो 31, कैरी विद 3, 3 3 और 6 हो गया, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और कितना हो गया 14, यानी 1418, 1418, यानी ये आ गया 1418। ये टोटल 6 बच्चों का सम आ गया, ये टोटल 7 बच्चों का सम है। तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसमें से किसको, इन बच्चों के मार्क्स को, इन बच्चों के मार्क्स को। 8 में से 2 में से 8 जाएगा नहीं, 12 हो गया, कितना बचेगा 4, यहाँ 7 में से 1 गया, कितना बचेगा 6। देखो 64 कहाँ है, एक जगह 64 है, ऑब्वियस बात है, वैसे भी लास्ट में 4 आ रहा था, 4 कहीं था भी नहीं, एक ही डिजिट निकालना था, 164 इज द राइट आंसर, राइट आंसर इज डी। बहुत आसान क्वेश्चन है। कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करनी है, एडिशन के लिए फास्ट करने की कोशिश करनी है, इसके लिए क्या कर सकते हो आप, फ्री टाइमिंग में टेबल्स बोलो, स्क्वायर बोलिए, क्यूब्स बोलिए, बार बार इनको रिपीट करेंगे तो तुम्हारे ब्रेन में चलने लग जाएगी। और सेकंड थिंग, जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है अपने दोस्तों के साथ बात करने का, उस टाइम ऐसे गेम खेलिए छोटे छोटे, कि चलो ये और ये कितना होता है, 12 + 19 कितना होता है, 39 - 2 कितना होता है, 47 + 28 कितना होता है। उससे क्या ब्रेन एक्टिव रहता है, चीज़ों को रिसीव करता है। वरना देखिए बहुत इजी टास्क, मैं बोलूँ 4 और 4 कितना 8, दिमाग तुरंत पढ़ लेता है, लेकिन बोलूँ 29 और 38 कितना होता है, दिमाग उसको रिसीव ही नहीं करने की कोशिश करता। क्यों, क्योंकि हमने उस तरह के डिजिट्स के ऊपर कभी काम नहीं किया। तो आपको यदि अपनी कैलकुलेशन अच्छी करनी है तो उसके पूरे जिम्मेदार सिर्फ आप ही हैं। आप इसके लिए कोई किताब नहीं पढ़नी, उसके लिए कोई ट्रिक नहीं देखनी, सीधा अपने आप पे काम करिए, नंबर्स के साथ रहिए, दोस्तों के साथ बातें करते हैं उस टाइम भी ऐसे कुछ गेम्स खेलिए जिसमें क्या हो कि नंबर्स का यूज हो, और बड़े बड़े नंबर, डेसिमल वाले नंबर, फ्रैक्शन वाले नंबर, तो उससे क्या ब्रेन उसको रिसीव करने लग जाता है और कैलकुलेशन बहुत जल्दी कर लेता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। द एवरेज वेट ऑफ 20 बॉयज इन ए क्लास इज 160, दैट ऑफ द रिमेनिंग 5 बॉयज इज 50, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द ऑल बॉयज इन अ क्लास। ये बोल रहा है कि बॉयज हैं 20 बच्चे क्लास में यहाँ पे, दूसरा 5 बच्चे, यानी टोटल कितने बच्चे हैं सर 25 बच्चे हैं क्लास के अंदर, टोटल 25 बॉयज हैं। पहले 20 बच्चों का एवरेज क्या दे रखा है उसने 160 दे रखा है सर, 160 केजी एवरेज है इनका। रिमेनिंग 5 का एवरेज कितना है सर 50 केजी। तो ये बोल रहे टोटल ओवरऑल क्लास का एवरेज क्या हो जाएगा,
तो भाई साहब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम बाय नंबर। एवरेज क्या दे रखा है 160, सम पता नहीं है कितने बच्चों का, 20 बच्चों का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डबल जीरो एंड हो गया 32। इसके लिए तो अलग से मल्टीप्लाई करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। 3200 सम किसका है, टोटल 20 बच्चों का। ठीक है, दूसरा क्या है, 5 बच्चों के लिए सम का फॉर्मूला यहां लगाएंगे अपन लोग, तो क्या करेंगे, एवरेज नंबर, सम कितना है 50, ये सम सॉरी एवरेज 50 है, नंबर कितना है 5 बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया सम 250, कितना आ गया 250। यानी टोटल ये जो 5 बच्चे हैं जिनका एवरेज वेट कितना है 50 है, तो इनका सम हो गया 250। और जो बच्चे 20 बच्चे हैं जिनका एवरेज वेट है 160, उनका सम कितना आ गया 3200। अब यदि मैं 3200 में ऐड कर दूं 250 को, तो बन जाता है 0,543,345। ये 345 क्या है, ये सर 3450 सर, ये है सम ऑफ द ऑल स्टूडेंट इन द क्लास। उस क्लास के अंदर टोटल बच्चों का सम, उस क्लास में टोटल बच्चे हैं कितने सर, टोटल बच्चे 20 और 5 25। तो सम अपॉन नंबर से डिवाइड करूंगा इसको, 25 से कैंसिल करेंगे 1 जा, कितना बचेगा 9, फिर जाएगा ये 95 हो जाएगा 3 जा, कितना जाएगा 3 जा। अब मैं देख लेना 1 और 3 का यहाँ आ रहे हैं, लास्ट में कितने बार जाएगा 8 बार। तो राइट आंसर इज 138, राइट आंसर इज 138। तो कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत बढ़िया से कर सकते हो, क्वेश्चन को समझना है और देखना है कि कैसे कैसे ये काम करता है, कैसे कैसे काम ये करता है। चलिए हम लोग आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ए लाइब्रेरी हैज एन एवरेज 510 विजिटर्स ऑन संडे, यानी संडे को लाइब्रेरी में हमेशा 510 लोग विजिट करते हैं। 240 ऑन द अदर डे, और जो भी अदर डे होता है उसके अंदर हमेशा 240 लोग, 240 लोग विजिट करते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स इन अ मंथ ऑफ 30 डेज स्टार्टिंग विद अ संडे। ये बोल रहा है 30 दिनों का एक क्या है, मंथ है, उनका एवरेज देखना है कि एक महीने में कितने विजिटर्स आए। तो देखिए हमने मंथ का मतलब 30 डेज मानना है, 30 डेज दे ही रखा है इसने, 31 का कल्पना नहीं कर रहे ना आप लोग, 28 की। और संडे से कोई मंथ स्टार्ट हो रहा है, 1 तारीख को संडे है, तो इसमें 7 ऐड करिए, तो 8 तारीख को भी संडे होगा, फिर 15 को भी संडे होगा, फिर 22 को भी संडे होगा, और फिर 29 को भी संडे होगा। यानी आपको 7 7 ऐड करना है, 7 ऐड करते ही संडे आएगा। तो अल्टीमेटली मुझे ये ज़्यादा इस पर काम करना नहीं था। यदि किसी भी डे से कोई मंथ स्टार्ट होता है तो वो डे वहाँ पे 5 टाइम आता है। ये बात आपको लर्न भी कर लेनी है, डायरेक्ट समझ भी लेनी है। यहाँ से आप समझ भी पा रहे होंगे कि डे से जिस भी डे से कोई मंथ स्टार्ट होता है तो वो 5 टाइम आएगा। इसका मतलब उस मंथ में 5 क्या है, संडे हैं, 5 क्या है, संडे, 5 संडे। तो संडे का मैं देख लूँ संडे को टोटल विजिटर कितने आएंगे, हर संडे कितने आते हैं, 5 10 आता है, 0 5 और ये 25। अदर डे फिर कितने बच गए सर, अदर डे बच कितने बच गए, 25 अदर डे बच गए। टोटल डे कितने, 30, 5 संडे आ गए, अदर डे बच गए हमारे पास 25। विजिटर कितने हैं 240, कितने हैं 240। 25 से को 0 से किया 0, 25 को 4 से किया 110, और 25 को 2 से किया कितना हो गया 50, 50 और 10 कितना हो गया 60। यानी टोटल 6000 विजिटर्स आए थे कब, अदर डेज में। तो टोटल 6000 अदर डेज में, और ये कितना हो जाएगा अपना 2550 ऑन संडे, दोनों को ऐड कर लो, ये कितना आ गया मेरा 8550। ये टोटल विजिटर्स हैं उस पूरे मंथ में। तो एवरेज का फॉर्मूला बताइए आपको, सम अपॉन में नंबर, सम कितना आ गया 8550 डिवाइड बाई 30, 10 से 10 कैंसिल, 3 से कैंसिल होगा, कितनी बार कटेगा 2 टाइम, फिर क्या रह गया इसमें 2 रिमाइंडर रह गया, तो फिर जाएगा ये 8 टाइम और फिर 5 टाइम, 285 क्या हो गया इसका राइट आंसर। यानी उस मंथ में एवरेज विजिटर कितने थे 285, एवरेज विजिटर कितने थे 285। तो इस ढंग से एवरेज के बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन हमने किए। इसी ढंग के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं पढ़ना,
कई सारी बुक्स में देखता हूँ, कई सारे बच्चों के डाउट्स जो वो भेजते हैं किसी बुक से स्नैप खींच के या क्लिक करके, तो मैं उनमें देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे दे रखे हैं। हमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन करो, कोई मना ही नहीं है, लेकिन फिलहाल आपको एग्जाम ओरिएंटेड होकर पढ़ना चाहिए कि एग्जाम में क्या आ रहे हैं। हमें एवरेज टॉपिक भी अपने आप में इतना बड़ा है कि आप इसको लगातार पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन फिलहाल क्लास 6 की आप तैयारी कर रहे हैं तो वो एवरेज आपका एक लेवल होना चाहिए कि उसी लेवल तक आपको पढ़ना है। क्लास 9 की तैयारी है तो एक लेवल होना चाहिए, और आरएमसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका लेवल, या नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसका लेवल होना चाहिए। आपको एग्जाम के पैटर्न को देखना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन को लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे जवाहर नवोदय क्वेश्चन लिए हैं आपके सामने, मैंने आपको सैनिक स्कूल क्वेश्चन लिए, तो मैं सारे क्वेश्चन मिक्सअप करके पढ़ाता हूँ ताकि आपको लगभग सारे एग्जाम का एक लेवल पता लगे कि हाँ भाई ये एग्जामिनर इस ढंग से क्वेश्चन बनाता है इस टॉपिक से, तो आपको ना तो उससे नीचे रहना है और ना ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन में जाना है। हमें वो पढ़ना है जो एग्जाम में बेसिकली पूछा जा रहा है। तो मिलते हैं इसी ढंग की बेहतरीन क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खूब सारी पढ़ाई करिएगा। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।